तो आज मैं आप लोगों के लिए जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ उसका नाम है द हिल्स हैव आइज। और ये पूरी तरह से एक स्लैशर मूवी है। तो अगर आपको रॉन्ग टर्न जैसी मूवीज़ पसंद है तो ये मूवी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 1945 और 1962 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ एटमॉस्फेरिक टेस्ट कंडक्ट किए थे, लेकिन आज भी गवर्नमेंट डिनाई करती है कि उसकी वजह से कोई जेनेटिक इफेक्ट हुए हो। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाते हैं दो साइंटिस्ट जो कि यहाँ पर उस जमीन का रेडियो एक्टिव मटीरियल इकट्ठा कर रहे थे। तभी उनके सामने आ जाता है एक आदमी। वो आदमी बहुत बुरी तरह से जख्मी था और इन लोगों से हेल्प मांगता है, लेकिन तभी उन साइंटिस्ट के पीछे से आ जाता है एक बहुत बड़ा सा म्यूटेंट और उन लोगों को मार देता है। फिर वो उन्हें उन्हीं की कार के पीछे बांधता है और घसीटता हुआ लेकर चला जाता है। इस सब के बाद हम देखते हैं इस मूवी का इंट्रो, जहाँ पर हमें उस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद के नतीजे दिखाए जाते हैं, जिसमें उस टेस्ट के बाद पैदा होने वाले बच्चों की बॉडीज डिफॉर्म हो गई और वो एक म्यूटेंट पैदा हुआ है। इस सब के बाद हम देखते हैं उसी डेजर्ट के अंदर एक गैस स्टेशन को, जहाँ पर उसका मालिक जैब सो रहा था। यहाँ पर जैब के दरवाजे पर कोई आया था और जैब ये देखकर डर जाता है। वो अपनी शॉटगन लेता है और बाहर उसे ढूंढने जाता है। वो यहाँ पर किसी रूबी का नाम ले रहा था। फिर वो उसे ढूंढता हुआ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट एरिया में पहुंच जाता है, लेकिन कुछ ही देर में अपने गैस स्टेशन पर लौटने पर वो एक बैग देखता है जो कि किसी ने उसके दरवाजे पर रख दिया था। अब यहाँ पर जैब जोरों से चीखता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए ये नहीं करने वाला। फिर जैब उस बैग को वहीं पर छोड़कर चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उस बैग को अंदर ले लेता है। उस बैग के अंदर बहुत सारा कीमती सामान था और उसके अंदर एक कटा हुआ कान भी था, और वो कान एक लड़की का था जिसका फोटो हम उसके हाथ में देख सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैब उन्हीं म्यूटेंट्स के लिए काम करता है और बदले में वो म्यूटेंट्स इसे पैसा ला कर देते हैं, जो कि उन्हीं सब लोगों का होता है जिन्हें वो सब मार देते हैं। और इस केस में मारा था उन्होंने एक कपल को। जैब वो फोटो देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके गैस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है एक गाड़ी। वो थी एक फैमिली जो कि जा रही थी क्लीवलैंड से सैन डिएगो। उस फैमिली का हेड था बॉब, उसकी वाइफ एथल, उनके बच्चे बॉब, ब्रेंडा और लिन का हस्बैंड डग और उनकी छोटी बच्ची कैथरीन। इसी के साथ उनके साथ थे दो जर्मन शेपर्ड जिनका नाम था ब्यूटी और बीस्ट। वो सब अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा लेते हैं, लेकिन तभी जैब उन्हें एक रास्ता बताता है जो कि शॉर्टकट था। वो रास्ता मैप पर नहीं था, लेकिन टाइम बचाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। अब बॉब यहाँ पर उसकी बात मान लेता है और वो सीधा निकल जाते हैं उस शॉर्टकट के लिए। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कैसे जैब म्यूटेंट्स के साथ मिलकर लोगों को उनका शिकार बनाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि म्यूटेंट्स ने रास्ते में स्पाइक्स लगा रखे ताकि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। उनकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है, जिस वजह से गाड़ी जाकर लगती है सीधा एक पत्थर की तरफ। बॉब यहाँ पर इस सबको गर्मी का दोष देता है और तभी उनकी गाड़ी में से ब्यूटी और बीस्ट बाहर भाग जाते हैं। अब इन लोगों को यहाँ पर दूर दूर तक एक भी घर नहीं दिख रहा था और ना ही उन्होंने इस रोड पर किसी गाड़ी को देखा था। अब बॉबी यहाँ पर अपने कुत्तों को पकड़कर ला रहा था, लेकिन तभी रास्ते में हम देखते कि कोई उसे छुपकर देख रहा था। यहाँ पर इन लोगों को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए बॉब फैसला करता है कि वो गैस स्टेशन पर जाएगा और डग उसी के साथ दूसरे रास्ते पर निकल जाएगा। अब बॉब यहाँ पर अपने पास एक गन रख लेता है और दूसरी गन दे देता है वो बॉबी को, और ये सभी लोग अपने अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद ब्रेंडा अपने ट्रेलर को खोल देती है, जिस वजह से ब्यूटी वहाँ से निकलकर बहुत दूर भाग जाती है। अब बॉबी वहाँ से निकलकर उसका पीछा करने लगता है और कुछ ही दूर जाने पर उसे खून के निशान दिखते हैं। बॉबी उन खून के निशान का पीछा करने लगता है। वो खून के निशान ब्यूटी के थे, किसी ने उसे बीच में से चीर दिया था। और अपने डॉग की हालत देखकर बॉबी यहाँ पर डर जाता है और जोरों से अपने ट्रेलर की तरफ भागने लगता है, लेकिन रास्ते में एक खाई में गिर जाता है। खाई से नीचे गिर जाने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और तभी उसके पास एक डिफॉर्म म्यूटेंट आती है और इस डिफॉर्म म्यूटेंट का नाम था रूबी। रूबी आकर बॉबी के पास बैठ जाती है क्योंकि वो उसे अपने भाई से बचाना चाह रही थी, जो कि ऊपर बैठकर ब्यूटी की बॉडी को खा रहा था। डग को वहाँ से निकले बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और वो जाकर पहुँचता है क्रेटर के पास जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। यहाँ पर बॉब को भी गैस स्टेशन पहुँचने में रात हो चुकी थी। वो यहाँ पर अब जेड को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसे यहाँ पर नहीं मिलता, इसीलिए वो उसके घर में घुस जाता है और वहाँ पर जाकर उसका सामान देखने लगता है, जहाँ पर उसे उस लड़की का कटा हुआ कान मिलता है और बाकी का भी कीमती सामान मिलता है। फिर वो वहाँ पर लगे हुए न्यूज़पेपर आर्टिकल को पढ़ने लगता है और देखकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर असलियत में चल क्या रहा है। अब वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ आती है और फिर वो अपनी गन निकाल कर वहाँ चेक करने जाता है। तब उसे वहाँ पर जेड दिखता है। जेड यहाँ पर उन सभी लोगों की मौत का अफसोस मना रहा था और वो सुसाइड करने वाला था। वो यहाँ पर बॉब को सब कुछ बताता है और अपने आप को शॉटगन से उड़ा लेता है। इसके बाद बॉब अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन गाड़ी में पहले से कोई था।
वो बॉब को मारकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर बॉबी को होश आ चुका था और वो अपने ट्रेलर की तरफ भागने लगता है। एथल भी यहाँ पर उसी को ढूंढ रही थी और जब वो उसे मिल जाता है तो वो उसे अपने ट्रेलर में लेकर चली जाती है। वो बॉबी की चोट साफ करने लग जाती है और उससे पूछती है कि ये चोट उसे कैसे लगी। बॉबी यहाँ पर ब्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और तभी वहाँ पर डक आ जाता है। डक बताता है कि उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिला और उन्हें हेल्प लाने के लिए कल सुबह जाना चाहिए। यहाँ पर बॉबी जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और वो उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो बताता है कि बॉब भी अभी तक वापस नहीं आया है और उसे गए हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। डक यहाँ बताता है कि अगर वो रात को 12 बजे तक नहीं आया तो वो उसे ढूंढने जाएंगे और ये कहकर वो अपनी गाड़ी में चला जाता है सोने को। अब वो सभी लोग यहाँ पर सो चुके थे लेकिन बॉबी अभी तक जाग रहा था। वो अपनी टॉर्च और गन लेकर बीस्ट को ढूंढने जाता है लेकिन इसी सब के बीच एक प्लूटो नाम का म्यूटेंट उनके ट्रक में घुस जाता है और वो सीधा जाकर ब्रेंडा को पकड़ लेता है। बॉबी को बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए सीधा वो जाता है डक के पास और उसे ब्यूटी के बारे में सब कुछ बता देता है। उन्हें कुछ ही दूरी पर एक चीख सुनाई देती है जो कि थी बॉब की। वो बाहर निकल कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ ही दूरी पर उन म्यूटेंट्स ने बॉब को एक क्रॉस से बांधकर उसे जला दिया है। वो तीनों लोग यहाँ पर बॉब को बचाने की पूरी कोशिश करने लगते हैं लेकिन तभी एक दूसरा म्यूटेंट जिसका नाम लिजार्ड है वो उनके ट्रेलर में घुस जाता है। वो लोग अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं यहाँ पर बॉब को बचाने की लेकिन बॉब जलकर मर जाता है। यहाँ पर उस म्यूटेंट ने अभी भी ब्रेंडा को पकड़ रखा था। अब यहाँ पर ब्रेंडा की चीख निकल जाती है जिस वजह से लिली भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो वहाँ पहुँचकर देखती है कि उस म्यूटेंट के हाथ में उसकी बच्ची है। अब वो लिली की बेटी क्रिस्टीन को गन पॉइंट पर रखता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वो सरफेरा म्यूटेंट उसकी बेटी को कुछ ना करते इसलिए लिली भी चुप रहती है। और तभी वहाँ पर एथल आ जाती है जो कि ये सब कुछ देखकर उस म्यूटेंट पर हमला कर देती है लेकिन वो म्यूटेंट उसे देख लेता है और उसे शूट कर देता है और गोली की आवाज़ सुनकर बॉबी और डक भी ट्रेलर की तरफ भागने लगते हैं। वो म्यूटेंट अब ब्रेंडा को भी मारने ही वाले होते हैं लेकिन तभी लिली उसके पैर में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है जिस वजह से वो पहले लिली को मारते और वहाँ से निकल जाते हैं। वो यहाँ से ब्रेंडा को उठाकर ले जाने वाले थे लेकिन बॉबी और डक उनके बहुत पास आ चुके थे इसलिए उन्हें भागना पड़ता है। बॉबी और डक जैसे ट्रेलर के अंदर पहुंचते हैं उन्हें वहाँ पर डेड बॉडीज दिखती है और तभी डक को अपनी बेटी का ख्याल आता है जो कि वहाँ पर नहीं थी। कुछ ही दूरी पर एक म्यूटेंट बाइनोक्यूलर्स की मदद से उन पर नजरें जमाए हुए था और तभी उसके पीछे आ जाता है बीस्ट और बीस्ट उसका काम तमाम कर देता है। डक के सामने एथल अपना दम तोड़ देती है। फिर बॉबी उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए अकेला वहाँ से निकलने लगता है लेकिन तभी डक उसे रोक लेता है। फिर इन्हें ट्रेलर के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है तो डक वहाँ पर चेक करने जाता है और तभी उसे बीस्ट दिखाई देता है जो कि उस म्यूटेंट का हाथ लेकर आया था। उस म्यूटेंट के हाथ में एक वॉकी टॉकी भी था जिससे उसे उन म्यूटेंट्स की लोकेशन मालूम चल जाती है। अब अगले दिन डक अपनी बेटी क्रिस्टीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो अपने साथ बीस्ट को भी लेकर आया था जो कि सूंघकर बता देता है कि वो म्यूटेंट्स कहाँ पर गए हैं। अब बीस्ट उसे लेकर एक पुरानी माइन के पास पहुंचता है। फिर वो लोग उस माइन को पार करके दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। अब डक एक पहाड़ पर था और उसे कुछ ही दूरी पर एक विलेज दिखाई दे रहा था। यहाँ पर बॉबी और ब्रेंडा भी अपने ट्रेलर के पास एक ट्रैप सेट करने लग जाते हैं। अब डक उस विलेज में पहुंच चुका था और कुछ ही देर में उसे अपनी बेटी दिखाई दे जाती है एक घर के अंदर और वो जैसे ही उस घर के अंदर घुसने वाला था उसे एक म्यूटेंट दिख जाता है जिसका नाम था ब्रेनियक। अब बॉब ब्रेनियक से बचते हुए उस घर के अंदर घुस जाता है और तभी उसे दिखाई देता है एक और म्यूटेंट जिसका नाम था बिग मामा। बिग मामा यहाँ पर टीवी देख रहा था। बॉब यहाँ पर बहुत संभलते हुए अपनी बेटी को उठा लेता है और वहाँ से निकलने लगता है लेकिन तभी उस पर बिग मामा अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही डक होश में आता है तो वो उठता है एक लाशों से भरे हुए बॉक्स के अंदर। वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगता है और कुछ कोशिशों के बाद उसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो उस घर का जायजा लेने लगता है और तभी उसकी मुलाकात होती है यहाँ पे बिग ब्रेन से। बिग ब्रेन यहाँ पर एक ऐसा म्यूटेंट था जो कि चल नहीं सकता था। वो डक को बताता है कि कैसे सब लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया और गवर्नमेंट ने उनके विलेज में रेडियो एक्टिव टेस्ट करे लेकिन डक उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। फिर डक वहाँ से बाहर निकलने लगता है लेकिन तभी ब्रेनियक उस पर हमला कर देता है। अब ब्रेनियक यहाँ पर डक को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है लेकिन डक उसके पैर में कुल्हाड़ी घुसा देता है और उसे मार देता है। अब बिग ब्रेन यहाँ पर डक की बेटी को मारने का ऑर्डर दे देता है लेकिन तभी वहाँ पर पहुंच जाता है बीस्ट। अब बीस्ट यहाँ पर बिग ब्रेन का भी काम तमाम कर देता है। डक यहाँ पर अपनी बेटी को पूरे गांव में ढूंढ रहा था और उसे पूरे विलेज के अंदर म्यूटेंट्स दिखते हैं और इनमें से कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे लेकिन किसी भी घर में डक को अपनी बेटी नहीं मिलती। यहाँ पर लेजर्ड उसकी बेटी को मारने की तैयारी कर रहा होता है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि क्रिस्टीन की जगह वहाँ पर किसी ने एक पिग को रख दिया है और यहाँ हम रूबी को देखते हैं जो कि क्रिस्टीन को लेकर भाग चुकी है। और यहाँ दूसरी तरफ ट्रेलर के पास बॉबी को एक म्यूटेंट दिखाई देता है। बॉबी उस पर गोली चलाने लगता है लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। अब वो म्यूटेंट उनके ट्रेलर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है लेकिन उनके लगाए गए ट्रैप की वजह से वो भी मारा जाता है।
दूसरी तरफ रूबी क्रिस्टीन को सही सलामत डक के पास पहुंचा देती है, लेकिन तभी उन पर लिजर्ड हमला कर देता है। डक यहाँ पर लिजर्ड को गोली मार देता है और लिजर्ड भी यहाँ पर डक को गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी रूबी उसे बचा लेती है और वो लिजर्ड को धक्का मारकर खाई में गिर जाती है। इसके बाद डक अपनी बेटी और बीस्ट के साथ ट्रेलर की तरफ पहुंच जाता है और बॉबी और ब्रेंडा इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अब हमें पता चलता है कि कोई इन पर नजरें गड़ा हुआ है बाइनोकुलर से, और इसका साफ साफ यही मतलब है कि अभी तक बहुत सारे म्यूटेंट्स बाकी है जिन्हें हम देखेंगे हिल्स हैव आइज 2 के अंदर। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।